से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएमएलटी कोर्स क्या होता है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में बी फार्मा और डी फार्मा में बेस्ट क्या है। उसमें हमने आपको बताया था कि जो डिप्लोमा है वो उनके लिए बेस्ट है जिनके पास टाइम नहीं है और पैसे की कमी है। लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो बी फार्मा बेस्ट था। वैसे ही आज की इस वीडियो में कैसे एडमिशन लेंगे, क्या सैलरी होगी, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, डीएमएलटी कोर्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सारे फुल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखते हैं कि डीएमएलटी और बीएमएलटी क्या होता है। तो आज स्पेशली डीएमएलटी की बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है वो बीएमएलटी के बारे में है। डीएमएलटी की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन मेडिसिन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे मेडिसिन टेक्निक हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी में जो हमें मेडिसिनल यूज़फुल हो। क्या हो मेडिसिनल यूज़फुल होता है। तो बात करें डीएमएलटी के फुल फॉर्म का, तो उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और लेवल की बात करें तो ये क्या है, ग्रेजुएशन नहीं है, एक डिप्लोमा है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 से 2 साल का होता है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है। तो जैसे डी फार्मा था बी फार्मा था, वैसे सेम डिफरेंट होता है डीएमएलटी और बीएमएलटी। बीएमएलटी क्या है, बैचलर है, और डीएमएलटी क्या है, डिप्लोमा है। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो है 10+12 होना चाहिए, यानी कि 10+2 यानी 12 पास आउट होना चाहिए। और कितने मार्क्स से कम 50% होने ही चाहिए। 50% अगर मार्क्स रहेगा आपका 12th में तभी आपका डीएमएलटी में एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब बात करें मिनिमम एज की, तो देखिए इसमें क्या है, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका कम से कम एज जो होना चाहिए वो 17+ होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 17+ एज है तभी आप डीएमएलटी कोर्स करने की एलिजिबिलिटी है आपके पास, अन्यथा नहीं है। अगर बात करें डीएमएलटी कोर्स के सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, क्लिनिकल होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होती है। फीस की बात करें तो इसकी जो फीस है वो 45 से लेके 85,000 तक पर ईयर, 45 से लेके 50,000 तक पर ईयर होता है। इसकी फ़ीस ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे, यानी कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट है। अगर अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे फ़ीस जो है ज़्यादा लगेगी, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ीस लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से करते हैं, इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो वहाँ पे इसकी सैलरी क्या है, 45,000 से भी कम हो सकती है। ठीक है। अगर बात करें कि एवरेज सैलरी की, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, तो आपका जो है पर ईयरली 2 से 3 लाख पर ईयरली आपका सैलरी होगा डीएमएलटी करने के बाद। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि हमने सिंपली में देख लिया। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12 पास होना चाहिए आपको। और मिनिमम जो मार्क होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में वो कितना, 50% होना चाहिए। अगर आपको 50% से ऊपर तभी एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। रिक्वायरमेंट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में, तो बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि आर्ट साइंस वाले या मैथ वाले क्या डीएमएलटी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जिनका बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है सब्जेक्ट, वही डीएमएलटी कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई सब्जेक्ट है आपके इनके अलावा अगर एक्स्ट्रा तो चल सकता है, लेकिन अगर इसमें से कोई नहीं है, जिसमें मान लीजिए बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, आपने आर्ट साइंस ले लिया है, ठीक है, तो आपका इसमें आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। एज की बात करें तो मिनिमम जो होता है, हमने बताया पहले भी कि 17+ होना चाहिए, कि एज आपका कम से कम 17+ होगा तभी जाके आप डीएमएलटी करने के एलिजिबल। अब ये कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम दे के आप डीएमएलटी के कोर्स कर सकते हैं, तो मेट का हो गया आपका, एमिटी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम हो गया, जामिया हमदर्द इंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो ये जो इंट्रेंस एग्जाम है ये आपको कौन कराता है, आपके इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया होता है किस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। सारे यूनिवर्सिटी अलग अलग जो है एग्ज़ाम कराते हैं। तो इंट्रेंस एग्जाम, बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए किसी भी कोर्स में एडमिशन न करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आपने नहीं दिया है तो वेट कर लीजिए, लेकिन आप बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए एडमिशन मत करेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो देखिए 2 साल का होता है कोर्स, जिसको 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। जैसे आपका बी फार्मा था वैसे यही सेम है, इसको भी सेमेस्टर वाइज किया गया है। तो जो पहले ईयर में हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है पूरे ऑर्गन के बारे में। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लेबोरेटरी की मेडिसिनल की, उसको हमें पढ़ना है। फोर्थ सब्जेक्ट क्या है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, और फिफ्थ क्या है, बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको। सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी, और सेकेंड क्या है, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी, और थर्ड क्या है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री।
और चौथा क्या है, हिस्टोपैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो ये क्या है, एडवांस क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी और एडवांस हीमेटोलॉजी, एडवांस क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और डायग्नोस्टिक टेक्निक। यानी कि आपको थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से भी थोड़ा पढ़ा है और इसमें एडवांस चीज़ें यानी टेक्निक पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अब फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, रिसर्च मैथोलॉजी, एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक, एडवांस मेडिकल लैब मैनेजमेंट और एडवांस कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या हो, 4 सब्जेक्ट, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या है, यानी किस बेस पे आप जा रहे हैं, किस बेस पे आप जॉब कर रहे हैं, उस बेस पे आपको क्या है ये जॉब लगेंगे। तो मान लीजिए अगर लैब टेक्नीशियन के बेस पे काम करें तो आपका जो सैलरी है वो क्या है, 3 लाख तक होगा। उसका एक्सपीरियंस कम से कम कितना होना चाहिए, 7 से, जैसे 2 से 7 साल होगा तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी आपकी सैलरी भी। तो ये सारा डिपेंड करता है जो आपके किस बेस पे है, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। हालांकि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो खुद का भी आप जो है डायग्नोस्टिक खोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड चेक करना, ये सारी चीज़ चेक करना, ये भी क्या कर सकते हैं आप ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेट में, यानी कि किस स्टेट में कितनी सैलरी है। तो झारखंड की बात करें तो 16,000 पर मंथली है, और हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी 16,000 है, उत्तर प्रदेश में 15,000 है, गुजरात में क्या है 14,500, दिल्ली में 17,500, बिहार में 17,000 है, कर्नाटका में 16,500, मुंबई में 16,000। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में भी डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया में, किस स्टेट में है, उसके हिसाब से भी क्या है यहाँ पे सैलरी दिए जाते हैं। तो डिपेंड, तो पहले क्या होता है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, और एक सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम भी दिखा दिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है बता दिया आपको। सैलरी जो है आपके ये बेस करते हैं स्टेट के बेस में, यानी किस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप किस कंपनी में कर रहे हैं, किस पोजीशन पे कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है। तो डीएमएलटी एक अच्छा कोर्स है उनके लिए जो कम पैसे में अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।